धरती की गोद में बसी एक सुंदर नगरी फतेहपुर सीकरी, जिसकी दीवारों पर मिलता है इतिहास और कुछ सुने अनसुने किस्से कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर इतिहास के बीते हुए लम्हों के एक छोटे से कारवां में, जहां आज हम देखेंगे फतेहपुर सीकरी का सीकरी और जानेंगे उससे जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। कहते हैं कि सन 1200 ईस्वी के आसपास सीकरी में सिकरवार वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन मार्च 1527 में खानवा में मेवाड़ के महाराणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान ही रायसेन के शासक सिलहदी बाबर की सेना में चले गए और विश्वासघात के कारण राजपूतों को पराजय मिली और युद्ध के परिणाम स्वरूप सिकरवार वंश का आधिपत्य सीकरी से खत्म हो गया और सल्तनत काल की शुरुआत हुई फतेहपुर सीकरी में। कहते हैं कि बाबर और हुमायूं के शासनकाल में यहाँ कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, पर अकबर के दौर में फतेहपुर सीकरी का रूप ही बदल गया। आगे फतेहपुर सीकरी के अंदर आने पर सबसे पहले मिलता है शाही हरम, जिसे महल की औरतों के रहने के उद्देश्य से बनवाया गया था, जिसे आज हम जोधाबाई के महल के नाम से जानते हैं। इस महल में मुख्यतः दो महल हैं, जिनमें से एक गर्मियों में रहने के लिए बनवाया गया था, जिसे कि हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त एक महल सर्दियों में रहने के लिए बनवाया गया था। इसके अलावा एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसकी बनावट को देखकर यह मालूम होता है कि यह जरूर राधा कृष्ण का मंदिर रहा होगा। जोधाबाई के महल के ज़्यादातर हिस्सों में आपको हिंदू प्रभाव देखने को मिलता है, फिर चाहे इसकी कारीगरी हो या चित्रकारी। जोधाबाई के महल के बाहर ही स्थित है शाही रसोई, जिसे वर्तमान समय में जोधाबाई की रसोई के नाम से जाना जाता है। इसके आगे जाने पर आपको मिलता है मरियम महल, जो कि बादशाह अकबर द्वारा अपनी पत्नी मरियम उज जमानी के लिए बनवाया गया था, जो कि जयपुर के आमेर रियासत के राजा भारमल की पुत्री थीं, जिन्हें वर्तमान में जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। सीकरी के दूसरे कोने पर मिलती है ख्वाबगाह, जिसके बारे में कहा जाता है कि बादशाह अकबर यहीं आराम किया करते थे। यहाँ पर एक उसी समय का एक बिस्तर भी बना हुआ है। ख्वाबगाह के ठीक सामने एक तालाब बना हुआ है, जिसे कि चार चरमन कहा जाता है, क्योंकि इसके बीच में बने मंच पर चारों दिशाओं से पहुंचा जा सकता है, इसीलिए इसे चार चरमन कहा जाता है। कहते हैं कि स्वर सम्राट तानसेन चार चरमन के ठीक मध्य बने मंच से अपना गायन सुनाया करते थे। इसके अलावा इस परिसर में आगे आने पर आपको एक 5 मंजिला महल भी मिलता है, जिसे कि 176 खंभों की सहायता से बनाया गया है। पूरी तरह से अलग दिखने वाले इस पंचमहल की लगभग हर मंजिल को घटते क्रम में बनाया गया है। फतेहपुर सीकरी के इस परिसर में पंचमहल सबसे खूबसूरत और एक अलग तरह की इमारत है। इसके आगे आने पर आपको मिलता है ज्योतिष का स्थान, जो कि 9.75 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि बादशाह अकबर जब भी कहीं किसी आवश्यक कार्य के लिए जाया करते थे, तो वे यहाँ बैठे ज्योतिषियों से सलाह लिया करते थे। ज्योतिष के स्थान के ठीक सामने बना हुआ है दीवाने आम, जहाँ बादशाह अकबर आम लोगों की शिकायतों का समाधान किया करते थे। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी के इस परिसर में दीवाने खास भी है, जिसे कि दीवाने खास या इबादत खाना भी कहते हैं। यह एक लाल पत्थर की बनी इमारत है, जिसके बीचों बीच एक बड़ा कमरा बना हुआ है, जो कि 8 कोनों का है। खंभों के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिस पर जाली का काम किया गया है। यहाँ बादशाह अकबर अपने तख्त पर कुछ सीढ़ियों द्वारा चढ़कर पहुँचते थे और उसके 8 कोनों पर उनके पद के अनुसार
मंत्री बैठकर राज्य व धार्मिक चर्चा किया करते थे। दीवाने खास के सामने है पच्चीसी। एक बड़े खुले दालान में बना हुआ यह प्राचीन खेल चौसर जैसा दिखता है, जहां इंसानों को मोहरों की तरह खड़ा करके यह खेल खेला जाता रहा होगा। खास महल के पास ही स्थित है टर्की सुल्ताना का घर, जो कि लाल पत्थर का बना हुआ है। टर्की सुल्ताना अकबर की मुख्य पत्नी थी, जो कि बाबर के पुत्र हिंदल की बेटी थी। इनके महल की अंदरी और बाहरी सजावट काफी विशेष है। इसके आगे आने पर आपको मिलेगा बीरबल का महल, जो कि 2 मंजिल इमारत का बना हुआ है। बीरबल का महल पूर्णतः हिंदू वास्तुशैली द्वारा बनाया गया है। अगर मैं कहूं कि फतेहपुर सीकरी के अंदर दीवाने खास के बाद बीरबल का महल सबसे सुंदर है, तो ये बात गलत नहीं होगी। वैसे बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए काफी मशहूर थे। बीरबल के महल के आगे है शाही घुड़साल, जो कि अपने समय की काफी बड़ी घुड़साल मालूम होती है। कहते हैं कि अपने 14 वर्ष की राजकीय व्यवस्था में अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी को खास महत्व मिला, पर सन 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी से हटाकर आगरा बना लिया। पर इसके पीछे रह गया यह सुंदर निर्माण और इसमें छुपा इतिहास। आशा करता हूं कि फतेहपुर सीकरी का यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।